आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जो बाइडेन बोले सेना वापसी का फैसला सही, अफगान सेना ने बिना लड़े ही हथियार डाले। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए काला दिवस, सिंधी और बलूचों ने किया प्रदर्शन। अफगानिस्तान में तालिबान राज से कैसे बढ़ेगी भारत की मुश्किलें। फिर सक्रिय होने लगा है मॉनसून, आईएमडी ने बताया अगले 5 दिनों में देश के इन हिस्सों में होगी तेज बारिश। नापाक इरादे बेनकाब, तालिबानी आतंकियों को भारत में धकेल सकता है पाकिस्तान। अफगानिस्तान के हालात हो रहे खराब, भारतीयों को निकालने की कोशिश तेज। सरेआम तालिबान के साथ पाकिस्तान, इमरान ने अफगानिस्तान के हालात पर खुशी जताई। अफगानी राष्ट्रपति ने 4 कार और 1 हेलीकॉप्टर में ठसाठस भरे नकदी के साथ छोड़ा काबू। सारा अली खान ने करीना और छोटे भाई जय के साथ मनाया सैफ अली खान का जन्मदिन। और स्लेजिंग को लेकर बोले मैन ऑफ द मैच केएल राहुल, हमारा एक टारगेट करो, हम 11 वापसी करेंगे। अफगानिस्तान संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने किस तरह 20 साल पहले अफगानिस्तान में अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किन हालातों में अमेरिकी सेना को वहां से लौटना पड़ा और कैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा डाल लिया। बाइडेन ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस लेने का फैसला सही था। अफगान सेना व नेताओं ने ही बिना लड़े हथियार डाल दिए। अशरफ गनी बिना लड़े ही देश छोड़कर भाग गए। उन्होंने कहा है कि बेशक अफगानिस्तान के हालात विकट है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार अशरफ गनी है। वहां की बदहाली के लिए वे ही जिम्मेदार है और दुनिया को उनसे सवाल पूछने चाहिए। 14 अगस्त को जब पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा था, उसी दौरान लंदन में बसे सिंध और बलोच समुदाय के लोगों ने उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने मानवाधिकारों का हनन को लेकर उसकी पोल खोल दी। उन्होंने इसे अपने लिए काला दिन बताया। लोग हाथों में पाकिस्तान के खिलाफ पोस्टर बैनर लिए हुए थे, जिन पर लिखा था 14 अगस्त बलोच और सिंधियों के लिए काला दिन है और बलोच लोगों का नरसंहार बंद करो। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत के कूटनीतिक गलियारों में गंभीर चिंता नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल तालिबान के चरित्र को लेकर है। आशंका जताई जा रही है कि तालिबान का पुनः शासन भारत सहित पूरे इलाके के लिए आतंकवाद की बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। इसके अलावा भारतीय व्यापार व निवेश पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। चीन व पाकिस्तान का तालिबान पर असर राजनीतिक संबंधों के लिहाज से भी भारत के लिए चुनौती पेश कर सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को कहा है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून कुछ दिनों के अंतराल के बाद फिर सक्रिय होने लगा है। इसके कारण दक्षिण तथा मध्य भारत में बरसात में तेजी आने लगी है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि ओडिशा, अप तटीय क्षेत्र तथा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों से लगी बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटे के दौरान कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। उन्होंने कहा है वर्षा गतिविधि फिर से शुरू होगी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जम्मू कश्मीर में भी इस नए घटनाक्रम को लेकर रक्षा विशेषज्ञों ने मंथन शुरू कर दिया है। इनके अनुसार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के और पैर पसारने का खतरा बढ़ सकता है। बौखलाया पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद पसरी शांति में खलल डालने के लिए तालिबानी आतंकियों को झोंक सकता है। इनका मानना है कि तत्कालीन रूप से जो इनके प्रभाव कम देखने को मिलेंगे, लेकिन भारत और तालिबान के रिश्तों की बुनियाद का ज्यादा असर होगा। रक्षा विशेषज्ञों और राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के तत्कालीन परिणाम सामने नहीं आएंगे।
काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद सिर्फ इसी शहर में ही नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान में हालात बहुत खराब हो चुके हैं। दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत भी वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश तेज कर चुका है। हालांकि काबुल के हालात की वजह से सोमवार को वहां से नागरिकों को स्वदेश लाने का काम बाधित हुआ। काबुल हवाई अड्डे की स्थिति को देखते हुए भारत दूसरे देशों के साथ भी संपर्क में है ताकि जरूरत पड़ने पर जमीनी स्तर से भी अपने लोगों को बाहर निकालने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे तालिबान के कितने बड़े समर्थक हैं। सोमवार को इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम के दौरान इमरान ने कहा, तालिबान ने वास्तव में गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। पाकिस्तानी सेना और सरकार पर तालिबान को समर्थन और मदद के आरोप लगते रहे हैं। अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान के ही एबटाबाद में मार गिराया था। सोमवार को ही एक और घटनाक्रम हुआ। अफगानिस्तान के कुछ सियासतदान इस्लामाबाद पहुंचे और उन्होंने वहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। हालांकि यह साफ नहीं हुआ है कि इस डेलीगेशन में तालिबान के कुछ नेता थे या नहीं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने 4 कारें और एक हेलीकॉप्टर के साथ काबुल छोड़ दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अशरफ गनी रुपयों से भरा 4 कारें और एक हेलीकॉप्टर के साथ काबुल से भाग निकले। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी को अपना कुछ पैसा यहीं छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि कार और हेलीकॉप्टर में इतना धन पहले से रख दिया गया था कि जब उसमें रखने के लिए कोई जगह नहीं बची तो बताया जा रहा है कि 4 कारों में पूरी तरह से खच पैसे भरे होने के बाद हेलीकॉप्टर में रुपए भरे गए। जब वहां भी जगह नहीं बची तो उन्हें कुछ पैसे छोड़कर जाने पड़े। रशियन एम्बेसी की प्रवक्ता निकिता हेचोके ने एक न्यूज एजेंसी के हवाले से यह बयान दिया है। सारा अली खान सोशल मीडिया पर अपनी फोटो और वीडियो से खूब चर्चाओं में रहती हैं। अक्सर सारा फैंस के साथ अपनी पोस्ट शेयर करती रहती है। वहीं इन दिनों उनके शानदार फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया है जो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल सारा के पिता सैफ अली खान के जन्मदिन के मौके पर यह फोटो शेयर किया गया है। सारा के पिता सैफ अली खान पूरे 51 साल के हो गए हैं। सारा ने उनका जन्मदिन करीना कपूर और छोटे भाई जय के साथ मनाया। विराट कोहली एंड कंपनी ने यह साबित कर दिया है कि वह दुनिया के किसी भी कोने में जाकर जीत दर्ज कर सकते हैं और विरोधी टीम कोई भी हो, यह टीम इंडिया किसी से डरने वाली नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हो या इंग्लिश खिलाड़ी, विराट की अगुवाई वाली इस टीम को हर लहजे में जवाब देना आता है। लॉर्ड्स टेस्ट में भारत की 151 रनों की शानदार जीत के बाद मैन ऑफ द मैच चुने गए केएल राहुल ने स्लेजिंग को लेकर कहा कि ऐसी छींटाकशी का हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान कई बार इंग्लैंड और भारत के खिलाड़ी आपस में उलझते नजर आए थे।